आज हम कैंसर एसेंडेंट यानी कर्क लग्न वालों के लिए, लग्न बोला है मैंने यानी यहाँ पे 4 लिखा होगा देखिए, तो उसके लिए जनवरी 2023 कैसा होना है, कैसा संभावित है, क्या संभावना है, प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो ये कैंसर एसेंडेंट के लिए लग्न राशि का भेद क्या है मैंने बताया है पहले वीडियोस में आपको। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए तो आपको लॉन्ग टाइम चीज़ें दिमाग में बैठेंगी आपको यहाँ वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। तो वो शास्त्र कहते हैं भार्गवेन्दु सुतौ पापौ भौमेज्य शशिनः शुभा। एक गृहस्थु, तोड़ के इसलिए बता रहा हूँ आपके समझ में आए, एक गृहस्थु भवेत साक्षान महिसुतो योग कारक। क्या मतलब है बात करेंगे। निहंता रवि जो अन्ये च सहचर्यात फलपदा कुलीर संभव फला न्युक्तानि सुविभे। यानी मतलब क्या है इस बात का, शास्त्र क्या कहते हैं, कैसे उससे प्रेडिक्शन निकाला जाता है। देखिए ये कहते हैं कि बुध शुक्र आपके जो है, जो कर्क लग्न वाले हैं, इनके लिए पाप फल प्रदाता होते हैं सामान्य स्थितियों में। अब बुध कहाँ है, किसका मालिक है, 3 और 6 का, मतलब मिथुन और कन्या का। 3 कहाँ लिखा है देखिए 12th हाउस में आपके, और 6 कहाँ लिखा है आपके अकारक खाने में 3rd हाउस में। तो कहता है ये शास्त्र कहते हैं कि बुध जो है इनके लिए जो है ये पाप फल प्रदाता है। शुक्र 2 और 7 का यानी वृष और तुला का मालिक है। 2 लिखा है यहाँ पे आपके लाभ वाले खाने में और 7 लिखा है यहाँ देखिए आपके, तो ये मतलब आपके मदर वाले 4th हाउस में लिखा है। तो ये कहते हैं कि शुक्र भी जो है पाप फल प्रदाता है। अब आपने कहा साहब शुक्र तो इनके लिए हमको लगता है योग कारक टाइप का है, बड़ा अच्छा ग्रह है। एक्चुअली क्या है, शुक्र अच्छा है, इसका फाइनेंस से मतलब नहीं है। देखिए शुक्र मतलब जहाँ जहाँ अपनी पोजीशन में आएगा, स्ट्रेंथ में आएगा, वहाँ वहाँ आपको ये अच्छा पैसा देगा। शुक्र के इन्हीं जातकों में, शुक्र की महादशा में मैंने लोगों को किंग बनते देखा है, राजा बनते देखा है, पैसे में जो है खेलते देखा है। अब क्या है, ये श्लोक क्या कहता है, ये कहता है कि मंगल बृहस्पति चंद्रमा ऐसे जातक के लिए शुभ होता है। ठीक बात है, कर्क लग्न वालों के लिए। तो मंगल बृहस्पति चंद्रमा, मंगल क्या हुआ, 1 8 का मालिक है। देखो मेष और वृश्चिक का 1 यहाँ लिखा है, 8 यहाँ लिखा है। आपके एम्प्लॉयमेंट यानी फादर पिता का खाना, और 8 क्या है आपका विद्या संतान को, जो बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जिसको ये इंडिकेट करती हैं। तो ये कहते हैं शुभ होता है। ठीक बात है, शुभ है, होना चाहिए। उसके बाद ऐसे बृहस्पति चंद्रमा इनके यहाँ शुभ है। चंद्रमा आप देखिए 4 लग्न में बैठा हुआ है, तो लग्न से बैठने से 4 जो यहाँ लिखा है लग्न पे, इससे बहुत अंतर पड़ा। क्या अंतर पड़ा बताऊँगा, क्या राशि और लग्न का इससे यहाँ पे ये विशेष रूप से इंपॉर्टेंस हो जाती है, बताऊँगा अभी आपको। तो ये इसके लिए अच्छे ग्रह हैं। उसके बाद मंगल इनके लिए जो है राजयोग देता है। देखिए मंगल आपका जो है मैंने बताया था 1 और 8 का मालिक है, तो ये राजयोग कारक है। ठीक है, इनको मतलब अगर बढ़िया रहा मंगल तो राजा बना देता है, इसका मतलब यही हुआ। और शनि इनके लिए मार्केश है, यानी शनि कहाँ है देखिए 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड बेसिकली मार्केश होता है। अगेन मैं हमेशा कहता हूँ वीडियोज़ में कि लोग आपके 8th हाउस को और 12th को भी काउंट करते हैं, लेकिन बेसिक मार्केश जो निकाला जाता है वो 2nd और 7th हाउस से निकाला जाता है। 2nd हाउस आपका गोत्र का भी हो गया, धनेश भी हो गया, यानी धन को भी देखता है, और मार्केश भी देखता है। ऐसे ही 7th हाउस, ये मेजर बताया है मैंने आपका। 7th हाउस जो है किसी का भी कुंडली में वो जो है आपका स्पाउस को देखता है और मार्केश को देखता है। तो ये इसकी ये पोजीशन है जो नॉर्मल आपका कुंडली के हिसाब से क्या सूट करती है, क्या शास्त्र कहते हैं, ये है मार्केश शनि इनका है, ऐसा कहते हैं ये। तो नमस्कार, मैं AK पंत आपका स्वागत करता हूं अपने एस्ट्रो चैनल पे। तो यहाँ देखिए आज हम बात कर रहे हैं कर्क लग्न। हमेशा कहता हूं यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो ये लग्न हुआ। हालांकि लोग इसे राशि से भी देखते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन लग्न पे ज़्यादा अच्छा प्रिडिक्शन होता है। इसका रीज़न है कि लग्न, मैंने आपसे कहा कि साक्षात है जो दिखता है। लग्न इज़ वॉट, आपका जो फर्स्ट अपीयरेंस है वो लग्न है, जो आप दिखते हैं डेट इज़ लग्न। तो चंद्रमा, चंद्र कुंडली क्या है, जो आपके मन में है। कौन जानता है किसके मन में क्या है। तो चंद्र कुंडली का प्रेडिक्शन जो है वो बहुत चीज़ों से इफेक्टेड हो जाता है। लग्न कुंडली आप सामने से निकाल सकते हैं, तो मैं कहूँगा आपसे कि लग्न के हिसाब से देखें। यहाँ पे कर्क लग्न है क्योंकि 4 लिखा हुआ है, मेष वृष मिथुन कर्क, ऐसे याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए इन जातकों का हम इस मंथ का 2023 का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। मैं बताऊँ ऐसे जातक, अगर ये आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी कुंडली ये है और आपके बच्चे विवाह योग्य हैं, तो इस बार 101% आपके बच्चों के अवेटेड है शादी बहुत समय से, तो योग बनता है मैरिज का। तो आप तैयार रहें अपने आपके यहाँ घर में इस आने वाले समय में, यानी आने वाले साल में। अभी हम मंथ की बात करेंगे, मांगलिक कर्म होने ही होने हैं। उसके बाद स्ट्रगलिंग आदमी होता है, शुरुआत में अगर स्ट्रगल करता है,
शुरुआत में स्ट्रगल करता है, बाद में ये बहुत बन जाता है। मैरिज के बाद भाग्योदय होता है, शादी के बाद। ऐसी युवतियाँ दिखेंगी आपको जो बिल्कुल सामान्य फैमिली से हैं, लेकिन शादी के बाद गई तो शादी में अपने स्पाउस यानी अपने हस्बैंड के लिए राजयोग लेके आईं। तो जहाँ भी जाएंगी उनके हस्बैंड का भी शादी के बाद राजयोग आएगा। बिल्कुल ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई लेडीज़ होती हैं और शादी के बाद कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। धीमे धीमे पति का जो है वो भाग्योदय होता रहता है। तो अगर लेडीज़ हैं आप, तो ऐसी महिलाएं आपकी जो हैं वो अपने पति के लिए खुश नसीब होती हैं, अच्छी होती हैं, भाग्य के, पैसे के मामले में, अर्थ के मामले में। अब मंगल की दृष्टि अलग है तो वो अलग है। देखिए मतलब अष्टम मंगली इस तरह का केस बनता है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, क्योंकि जीवन में तो भी किसी का वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो अब हम ये बात कर रहे हैं इसका, इस महीने जनवरी 2023 कैसा जाना है। देखिए राजयोग जो हम बोलते हैं इसको समझिए। आप लोग परेशान होते हैं कि यार मेरा जो है ये दशा, आपने कहा भाई कि शनि मार्केश है, मान लीजिए आपने कहा मेरा जो है मंगल राजयोग है, यानी मंगल की दशा में राजा बन जाऊंगा। तो इसमें कन्फ्यूजन ना पालिए। राजयोग होता क्या है? किंग जैसा योग, यानी जस्ट लिविंग लाइक अ किंग। तो राजयोग एक उच्चाधिकारी का भी होता है, एक सीनियर, एक मतलब एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन का भी होता है, एक सामान्य आदमी, नौकरी पेशा आदमी का भी होता है, एक जुआ सट्टा खेलने वाला या फिर जो है ट्रेडिंग करने वाले का भी राजयोग है, उसमें वो माला माल हो जाएगा। राजयोग एक रिक्शे वाले का भी होता है, एक टेम्पो वाले का भी होता है। राजयोग सबका होता है अपने अपने स्तर पे। जैसे एक रिक्शे वाले का, रिक्शा चलाता है आदमी, उसका राजयोग है, तो क्या हुआ, उस राजयोग में उसके 10-10 रिक्शे हो जाएंगे, उसका राजयोग तो हुआ ही है। ऐसे ही आप आदमी टेम्पो चलाता है किराए पे, मान लीजिए उसके अपने 10-10 टेम्पो हो जाएंगे, तो क्या हुआ, राजयोग तो हुआ। तो राजयोग को आप ये मत कंपेयर कीजिएगा, आप किंग बने हुए हैं, आप सब आप पे कहने पे काम कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब हर एक क्षेत्र का राजयोग होता है। तो योग कारक ग्रह मंगल इनके लिए। अब क्या है, हमने बड़े जो प्लैनेट्स हैं उनकी बात की थी कि आपका जो है, देखिए यहाँ पे हम शनि की बात कर रहे हैं। शनि आपका बैठा हुआ है यहाँ, 17 जनवरी को शिफ्ट होगा, यानी कि आपके सप्तम हाउस में शनि बैठा है, जो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा आपका, यानी कि मकर से कुंभ में जाएगा, अष्टम में जाएगा आपके, कब, 17 जनवरी को। शनि लंबे साल रुकता है, आप जानते हैं किसी भी कुंडली में, मैंने बताया आपको 2.5 साल रहता है, तो शनि ने लगातार 2.5 साल का यहाँ फल दिया होगा। और शनि ने यहाँ बैठ के, अगर शनि आपका यहाँ बैठा है देखिए, तो मतलब आपको अब आपके काम में कहीं रुकावट नहीं आती है। अगर बिजनेस मैन है तो आपका बिजनेस चलता रहता है। अगर आप मतलब फीमेल हैं और नौकरी पेशा नहीं है तो आपके हस्बैंड का काम बढ़ता रहेगा। और शनि ने यहाँ बैठ के देखिए पिछले 2.5 साल में आपको शुरुआती पोजीशन में हल्का सा चेंज भी, लोकेशन का चेंज करवाता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। शनि यहाँ बैठ के, आप ध्यान देंगे, शनि यहाँ बैठा हुआ है, कब, अपनी राशि का होके आपके पिछले 2.5 साल में 17 जनवरी यहाँ जाएगा। इसने क्या फल दिया, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड देखिए शनि की, एक तो यहाँ बैठा हुआ है, शनि यहाँ बैठा हुआ है, यानी कि आपके स्पाउस को थोड़ा सा एग्रेसिव बनाया होगा, थोड़ा सा आपको लगा होगा कि मेरा स्पाउस जो है वो मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, कि मुझसे कटा रहता है, या फिर अजीब सी बातें, अजीब से कॉम्प्लिकेशंस आना। वो दिखते नहीं कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस ऐसे, लेकिन कभी कभी दिख जाते हैं। स्पष्ट डिपेंड्स ऑन कि आपकी कुंडली में, जो बेसिक कुंडली है, लग्न कुंडली, उसमें ग्रह कहाँ बैठे हैं। तो ऐसे जातकों का स्पाउस से भी अनबन रही होगी, वैचारिक मतभेद रहा होगा, हो सकता है थोड़ा हायर लेवल का हो सकता है थोड़े कम लेवल का हो। तो शनि यहाँ बैठ के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से इसने देखा भाग्य वाले खाने को। देखिए आपका वहाँ क्या लिखा है, यहाँ बृहस्पति लिखा है, इसको मत सोचिए, ये बृहस्पति तो हट गया यहाँ से, ये आपने 12 को देखा, यहाँ लिखा है 12। ये 12 हमेशा फिक्स रहना है यहाँ पे आपकी कुंडली में, संख्या फिक्स रहेगी। अगर 4 फिक्स है यानी आप करके हैं तो ये हमेशा यहाँ 4 रहेगा। तो 12th आएगा आपके इस खाने में, कौन सा खाना है, 9th, 10th, 11th में 9th खाने, यानी भाग्य में 12 लिखा है। अब शनि की दृष्टि जो है किस पे पड़ रही है आपके, आपने कहा था देखिए 7th, 8th, 9th हाउस पे पड़ रही है। वहाँ बैठा क्या है, वहाँ आपने कहा बृहस्पति है, तो बृहस्पति से इसकी कोई एनिमिटी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। तो व्यवसाय में भी रहे होंगे तो आपका काम चला होगा, आपके काम में कहीं रुकावट नहीं आई होगी। आप टीचिंग में या किसी भी काम में हैं तो आपका काम जो है वो अबाध मतलब गति से चला होगा, काम में आपके बहुत दिक्कत नहीं आती है। मैं मेल्स की बात कर रहा हूँ, मैंने मैक्सिमम लोग देखे हैं कर्क वाले या तो बैंकिंग सेक्टर में होते हैं या टीचिंग सेक्टर में होते हैं। तो ये क्या है, अब आपका काम में इसने कोई मतलब भाग्य में कोई दिक्कत नहीं आने दी आपके। थर्ड उससे अपने मित्र की राशि को देख रहा है, यहाँ से 1, 2, 3। अब हम इस आने वाले महीने का भी बोल रहे हैं, अप टू 17 जनवरी, जब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। 17 जनवरी में देखिए, इससे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7th दृष्टि से इसने किसको देखा है, यहाँ क्या लिखा है आपका लग्न। लग्न में क्या लिखा है देखिए, चंद्रमा लिखा है। चंद्रमा आपने कहा साहब थोड़ा शनि से एनिमिटी रखता है,
थोड़ा शनि से एनिमिटी है, यानी कि शनि ने लग्न को देख के लग्न को नुकसान, हल्का सा नुकसान पहुंचाना चाहिए था, यानी कि तनावग्रस्त, क्योंकि 4 क्या है, 4 का मालिक क्या है, चंद्रमा। अगर यहाँ 5 होता तो मैं कहता आपके जो है शरीर को दिक्कत दी होगी, यानी चोट चपाट दी होगी, लेकिन 4 का मालिक चंद्रमा है तो आपको अशांति मिली होगी। अब चंद्रमा कहाँ बैठा है, सब कहानी इस पे है। फिर सुनिए, शनि ने यहाँ बैठ के आपके इस हाउस को देखा है, लग्न को, तो आपको मन में अशांति दी होगी। अब अशांति किससे मिली होगी, ये भी है। आपने कहा ये तो 2.5 साल यहाँ रहा है, हम तो 17 जनवरी की सिर्फ बात कर रहे हैं, 17 जनवरी की के बाद ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो पिछले 2.5 साल में, या कह लीजिए अप टू 17 जनवरी, क्योंकि हम सिर्फ जनवरी 2023 की बात कर रहे हैं। तो इसने क्या किया, इसने आपके लग्न को देखा, लग्न में क्या लिखा है, 4 लिखा है, ध्यान से देखिएगा आप। अब यहाँ पे राशि का जो आप बोलते हैं, हम राशि से देखते हैं, नाम राशि से, या चंद्रमा जहाँ बैठा है चंद्र कुंडली से देखते हैं, यहाँ पे जिक्र आ जाता है। कर्क लग्न का मालिक खुद चंद्रमा है, तो इसके लिए राशि भी बहुत इफेक्टिव हो जाती है। कैसे, अब देखिए सुनिएगा, इस 2.5 साल में जब शनि यहाँ है तो चंद्रमा घूमते रहता है, कितने समय रहता है एक खाने पे, 2 सही 1/4 दिन। तो अब इस आने वाले जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं, 2 सही 1/4 दिन यहाँ। अब ये किसका खाना है, आपने कहा साहब ये पिता का खाना है। देखिए अब चंद्रमा कहाँ बैठा है, यहाँ पे 1 लिखा है, 1 का मालिक क्या होता है, मंगल होता है। मंगल क्या है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, तो इसने पिता से वैचारिक मतभेद करवाया होगा, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं किया होगा, हालांकि मार्केश है, देखिए यहाँ मार्केश बन रहा है, तो इसने पिता से वैचारिक मतभेद करवाया होगा। ऐसे ही अगले 2 सही 1/4 दिन में ये यहाँ आ जाएगा, आया। देखिए एक आने वाले 1 जनवरी के बाद, उसके अगले 2 सही 1/4 दिन यहाँ, उसके बाद यहाँ, ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पे ये चंद्रमा जब यहाँ आया है, 2 सही 1/4, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8 ये दिन हो गए, प्लस 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, कितने हो गए, 9 दिन हो गए। 2 दिन पहले मान लो 7 से, आने वाले जनवरी में 7 तारीख से 9 तक, 7 8 9, ध्यान दीजिएगा, और 2.25 दिन, 2 सही 1/4 दिन यहाँ, ये भी आपका मार्केश है। देखिए सूर्य के साथ बैठेगा तो दिक्कत होगी चंद्रमा को, क्योंकि इसका जो है हालांकि मित्र ग्रह है, तो ये मार्केश वाला खाना है, तो ये 2.25 दिन, ये 2 सही 1/4 दिन, ये 2 सही 1/4 दिन, ये आपको दिक्कत करेंगे आपके स्वास्थ्य में, चोट चपाट से बचिएगा। हालांकि चंद्रमा जो है ये दिखाता है ऊपर वाला वैचारिक चिंतन, वैचारिक जो भागता है, दिमाग भागता है, तो इसका मतलब दिमाग को, तो यहाँ पे आपको थोड़ा हेड इंजरी से बचिएगा आने वाले जनवरी में। कितने दिनों में, देखिए फिर समझ लीजिए, 2 सही 1/4, 2 सही 1/4, 2 सही 1/4, 2 दूनी 4, तो यहाँ 6, करीबन 6 दिन तो ये निकल गए आपके, 6 तारीख ये निकल गई, और आधा 6.5 यानी 7 मान लीजिए, 7 के बाद 8 9 को और 10 11 तारीख को ये आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो चंद्रमा रोटेट करता रहता है इस तरह से। चंद्रमा जब यहाँ आया होगा आपका, कब, ये पिछले 2.5 सालों में, तो यहाँ क्या लिखा है आपका, 7 लिखा है। देखिए 7 लिखा है। अब 7 का मालिक क्या हुआ, शुक्र, ये भी सम है, यानी माता के दिमाग, माता को भी वैचारिक मंथन दिया होगा, लेकिन बहुत परेशान नहीं किया होगा। तो अब क्या है, यहाँ पे शनि जी यहाँ पे बैठ के इन्होंने ये फल दिया आपको, ये आएंगे 17 जनवरी को आपके अष्टम हाउस में। अष्टम का लॉर्ड भी शनि है। हाँ, शनि जहाँ बैठता है वहाँ आप जानते हैं कि उसको फ़ायदा देता है। बृहस्पति जहाँ बैठता है, स्थान हानि करो जीवा, जीवा मतलब बृहस्पति, तो बृहस्पति वहाँ का नुकसान करता है। शनि यहाँ बैठ के यहाँ आएगा 17 जनवरी के बाद। 17 जनवरी के बाद ये आपकी आयु को मजबूत करेगा। आपको ज़मीन के काम में, अगर कोई ज़मीन की हैंडलिंग करनी है, मकान का, बेसिकली इसमें जब शनि आता है अष्टम में अपनी राशि का होके, तो आदमी अपने ही मकान को बेच के, अपनी ही ज़मीन को बेच के दूसरी ज़मीन लेता है, अपने ही मकान को सेल आउट करके दूसरा मकान लेता है। तो अगर आप इस काम धंधे में हैं इस तरह के, तो ये आपको बहुत सूट करने वाला है 17 जनवरी के बाद ऑनवर्ड्स, यानी हम जनवरी की बात कर रहे हैं सिर्फ अभी, ये आगे भी ऐसे ही रहेगा अभी 2.5 साल तक आप जानते हैं। अब यहाँ पे शनि जब यहाँ आएगा तो 1st, 2nd, 3rd, तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ी इसकी, देखिए आपके पिता वाले खाने में पड़ी, आपके एम्प्लॉयमेंट। वहाँ क्या लिखा है, राहु लिखा है, मत देखिए, संख्या देखिए, संख्या फिक्स रहेगी आपकी कुंडली में, 1 लिखा है। अब 1 का मालिक क्या हो गया, आपने कहा 1 और 8, मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। तो शनि की मंगल से क्या रिलेशन है, आपने कहा शनि की मंगल से बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है। देखिए क्यों, शनि भी जो है नीच ग्रह है, मंगल भी नीच ग्रह है। मैंने बताया था ज़्यादा नीच कौन है, मंगल सदा नीच का ग्रह है। तो ये अपने शत्रु वाले खाने को यहाँ से देखेगा अपनी राशि का होकर, यानी आपके पिता के साइड से आपको ध्यान रखना है। 17 जनवरी के बाद आने वाले लगभग 2.5 साल आपके पिता को स्वास्थ्य में दिक्कत रहेगी, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट में आपके दिक्कत नहीं आने देगा, ये अर्थ को संभाल लेगा, ये आपके अर्थ में दिक्कत नहीं आने देगा। देखिए ये ध्यान रखिएगा।
उसके बाद फाइनेंशियल आपका ठीक है, नौकरी में दिक्कत नहीं आएगी, जहाँ भी काम धंधा करते हैं, या आपके स्पाउस के काम धंधे में दिक्कत नहीं आएगी। और आपका स्पाउस अगर आप फीमेल हैं तो आपका हस्बैंड जो है वो निरंतर सीढ़ियाँ चढ़ रहा है ऊपर। आप गौर कीजिएगा, अगर आप कर्क लग्न की महिला हैं तो आपका जो पति है वो उसके धीमे धीमे ग्रेजुअल लगातार उन्नति है, कहीं भी पतन नहीं है उसका। अब इत्तेफाक की बात है, कर्क लग्न वाली महिलाओं को हस्बैंड भी अच्छे मिलते हैं, जितने मैंने देखे हैं इनको हस्बैंड जो है ट्रस्टवर्दी मिलते हैं। तो ये आपका जो है यहाँ पे आके देखिए कि यहाँ से अपने दृष्टि की आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ यहाँ आके 17 जनवरी के बाद ये देखेगा 7वीं दृष्टि से आपके सेकंड हाउस यानी गोत्र को। क्या लिखा है वहाँ देखिए, 5 लिखा है। ऐसे क्यों पूछता हूँ, ताकि आपको धीमे धीमे याद हो जाए ज़्यादा देखने से। 5 का मालिक क्या हो गया, सूर्यदेव हो गए, सन हो गया। अब देख कौन रहा है, शनि। अब शनि और सूर्य की पुरातन एनिमिटी है। अब ऐसा क्यों है बताता हूँ हर वीडियो में आपको, फिर हल्का सा सुन लीजिए आधे मिनट के लिए कि शनि क्या हुए, पुत्र हो गए। सूर्य किसके, भगवान भास्कर, भगवान आदित्य, भगवान सूर्यदेव के। अब सूर्यदेव पिता हैं, पिता वाले खाने को देख कौन रहा है, देखिए आपका शनि देख रहा है। अगर इसका उल्टा होता, मान लीजिए आपके ये कहता शनि वाले खाने को यहाँ बैठा पिता देख रहा होता, तो पिता हुआ, उसके लिए उसके मन में अपनी संतान के लिए एक मर्सी फीलिंग होती है। भले ही संतान कितनी भी जो है मतलब वो विरोधी प्रकृति की या कितनी भी जो है रेबल नेचर की हो, लेकिन उसके बाद भी स्टेबॉर्न हो, लेकिन उसके बाद भी पिता का कहता है यार मेरी औलाद है। लेकिन पुत्र जो है अगर जो है आपका जो है आपके अगेंस्ट चला जाता है तो वो अगेंस्ट ही रहता है मैक्सिमम। तो शनि यहाँ आके अपने जो है पिता वाले खाने को, लेकिन शत्रु वाले खाने को देखता है। देखिए सेकंड, तो ये यहाँ बैठ के शनि कहाँ बैठा है, आयु वाले खाने में। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा खाना है, आयु वाला खाना। हालांकि शनि अपनी राशि में है तो आयु को बढ़ाएगा, लेकिन आपकी आयु को बढ़ाएगा। तो यहाँ से इसने सप्तम भाव से किसको देखा, आपके सेकंड हाउस यानी गोत्र को देखा। और गोत्र में राशि का है 5 का मालिक क्या हो गया, सूर्य। किसको इंडिकेट करता है, पिता को। तो ये अगेन मैं कह रहा हूँ कि आपके पिता पे आने वाले 2-2.5 साल में आपके फादर अगर हैं, फादर नहीं है तो चाचा, या आप समझ में गोत्र में सगोत्री में वो दिक्कत करना है यहाँ पे। लेकिन फिर ये धन का, धनेश का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। धन में, धन आगमन में ये 1 सेकंड भी, एक व्यक्ति भी बाधा नहीं पहुँचाएगा। इसकी सप्तम दृष्टि यहाँ है, देखिए अष्टम, नवम, दसम, 10वीं दृष्टि शनि यहाँ देखेगा। देखिए ध्यान दें, क्या क्या बैठा है यहाँ, 8 लिखा है। 8 का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 3 7 10 शनि की मैक्सिमम 10 तक सबसे लंबी दृष्टि होती है। दूरगामी ग्रह है, बहुत धीमे चलता है, बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट है। तो बहुत देखिए जो एकदम धीमे धीमे चलता है। देखिए आप सोचिए, खुद सोचिए इसको। एक आदमी है तेज तेज चला गया सड़क पे, आप चलते हैं धीमे धीमे, बहुत धीमे चल रहे हैं, तो आप क्या है, धीमे धीमे चलते हुए आप हर एक चीज़ को नोटिस करते रहेंगे ऑब्वियसली। तो बिल्कुल धीमे चलता है शनि, ये हर चीज़ नोटिस करता है। वहाँ न्याय अन्याय के लिए ये बुध को भी जिम्मेदार मानता है। फिर तो क्या होता है, शनि देखिए इस चीज़ के लिए बुध को भी जिम्मेदार मानता है। हाँ, तो बुध से कहता है, मित्र ग्रह है इसका, कि भाई तू भी देख, मैं भी देख रहा हूँ, कि मैं जिसके साथ हूँ, जिसके ऊपर मेरी महादशा अंतर्दशा है, ऐसा जातक जो है अन्यायी नहीं होना चाहिए। अगर अन्याय करेगा तो शनि सब वसूल लेगा। शनि छोड़ता नहीं है आपको, तो किसी को भी। तो अब क्या है, शनि ने यहाँ बैठ के आपने कहा साहब 7th 8th 9th 10th आपके देखा, देखिए विद्या और संतान वाले खाने को। वहाँ पे क्या लिखा है, आपके 8 लिखा है। अब 8 का मालिक क्या हो गया, मंगल हो गया। आपने कहा शनि की एनिमिटी है मंगल से। देखिए पुरातन दुश्मनी लंबे समय से चली आ रही, पुरातन मतलब लॉन्ग टाइम से चली आ रही एनिमिटी है। तो ये यहाँ देखेगा आपके इस हाउस को। जब इसने यहाँ बैठ के 3rd को मंगल की इस राशि को देखा, मेष को, तो मैंने कहा इसने जो है आपके पिता को थोड़ा दिक्कत पहुंचाएगा, लेकिन अर्थ को नहीं छुएगा। यहाँ से यहाँ देख के आप देखिएगा, अगर आप ऐसे जातक हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि हालांकि कहना, अब प्रिडिक्शन तो अगले महीने का ही है, लेकिन जब तक शनि यहाँ आएगा, यानी आगामी 17 जनवरी के बाद 2.5 साल तक किसी भी एग्ज़ाम में अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। गलत तरीके से नहीं, शनि देख रहा है देखिए, तो मेहनत से पढ़ना है। और शनि की दृष्टि लगातार पड़ेगी, आप यकीन जानिए। अगर आपने मेहनत से पढ़ा है तो मैं स्टूडेंट से दावे से कह दूं कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलनी ही मिलनी है, लेकिन आपको कसर इतनी भी नहीं छोड़नी है। ये बैलेंस है। देखिए इसमें ये शनि कहता है ना, भाग्य नहीं है, तो जितना एफर्ट आपसे होगा उतना ही फल मिलेगा। उससे हल्का सा कम इसलिए मिलेगा कि ये मानता है कि एफर्ट में जो भाग्य से प्रतिपादित नहीं होना चाहिए, भाग्य से गवर्न नहीं होना चाहिए। तो शनि में याद रखिए, शनि देख रहा है, यानी आपको जो है एजुकेशन के समय बिल्कुल आगामी 2.5 साल ये ध्यान रखना है। जितनी मेहनत करेंगे आपको स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा समय है। और
ये बेसिकली प्रिडिक्शन में हर एक कुंडली में कहता हूँ, ये चीज़ इसका इफेक्ट शूट कर जाता है, यानी ये शनि वाली चीज़ 101% सही हो जाएगी आपके लिए यदि आपकी शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। उस समय तो आप निश्चिंत हो जाएं, मेहनत से पढ़ें और 101% सिलेक्शन। अगर शनि की महादशा अंतर्दशा नहीं है तो इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि जिसकी महादशा अंतर्दशा होगी ऑब्वियसली आपके जीवन को संभालने की जिम्मेदारी दायित्व उसको दिया गया है जिसकी महादशा अंतर्दशा है। अब महादशा है मान लीजिए आपने कहा शुक्र की, तो शनिदेव यहाँ आके कोई इम्पैक्ट नहीं करेंगे। कैसे इम्पैक्ट करेंगे फिर? जब शनि यहाँ शुक्र यहाँ बैठा है, देखिए तो शुक्र यहाँ कहाँ बैठा है, शनि की राशि में होकर बैठा है, तब शनि इफेक्ट दे देगा अपना। इसको समझिए आप कि आपने कहा साहब मंगल की आपकी महादशा है, ठीक बात है। मंगल में आपने कहा साहब मान लीजिए केतु की अंतर्दशा है। अब मंगल बैठा कहाँ है? देखिए यहाँ बैठा है इस समय दो, आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है वो भी देखेंगे आप। यहाँ बैठा है, 2 का मालिक क्या हुआ? शुक्र हुआ। शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है, 7 लिखा है यहाँ। तो मंगल में देखिए, मंगल जहाँ भी अगर शनि को देखता है मान लीजिए कहीं से, देखिए मंगल ने किसको देखा? 1 2 3 4 4 देखा, सूर्य की राशि को, यानी सूर्य की अंतर्दशा भी इसमें असर कर जाएगी, और नहीं है तो भी असर कर जाएगी। मंगल खुद कहाँ बैठा है? शुक्र की राशि में। भले ही शुक्र की अंतर्दशा प्रत्यंतर्दशा ना हो, लेकिन शुक्र का पूरा इफेक्ट मिलेगा आपको। इस तरह से सभी ग्रहों के इफेक्ट मिलते हैं। तो अब यहाँ पे जब शनिदेव यहाँ आए, आपने देखा कि आपको विद्या संतान वाले खाने में थोड़ा संतान में ध्यान रहे। थोड़ा लेडीज़ से कहूँगा, अगर लेडीज़ जो हैं, मान लीजिए कोई महिला जो है प्रेग्नेंट हैं, तो वो इस समय ध्यान रखें 17 जनवरी के बाद कि उनको जो है गर्भ में दिक्कत ना आए, मतलब बहुत ज़्यादा जर्नी, बहुत यात्राएं ना करें। हालांकि ऐसे जातकों का जिनकी ये कुंडली है, इनके घर में शुभ कर्म होना ही होना है अगर दशाएं ठीक चल रही हैं तो। कौन सा? या तो संतानों की शादी होनी है इस साल, उनके इस साल बोला मैंने, या फिर उनके यहाँ संतान पैदा होनी है, तो इस तरह के शुभ कर्म होने हैं। तो ये आपका शनि का था, जो लॉन्ग टाइमिंग जो लेने वाले प्लैनेट्स हैं। अब देखिए शुक्र ये कहाँ बैठा है आपका? यहाँ बैठा है, आप देख रहे हैं, देखिए शनि के साथ बैठा है शुक्र। अब शुक्र जहाँ बैठा है, ये जनवरी की बात कर रहा हूँ, यहाँ क्या लिखा है? 10। अब 10 का मालिक क्या हो गया? आपको ये नहीं देखना है कि शनि यहाँ बैठा है ना, वो संख्या जहाँ ये बैठा है, शुक्र जहाँ बैठा है सप्तम 7th हाउस में बैठा है, देखिए, और वहाँ क्या लिखा है? 10 लिखा है। अब 10 का मालिक क्या हुआ? आपने कहा 10 का मालिक हो गया आपका शनि। तो शुक्र और शनि की क्या है? मित्रता है। देखिए शुक्र ने यहाँ बैठ के आपके फैमिली लाइफ को, जो पारिवारिक जीवन है, स्पाउस के साथ बेसिकली फैमिली लाइफ को, उसमें एंजॉयमेंट दिया होगा, कोई विशेष दिक्कत नहीं आई होगी। मत एक न हो तो भी उसके बाद जो है आप लोगों ने एंजॉयमेंट के मोमेंट जो है वो साथ गुजारे होंगे। तो ये आपने शुक्र ने यहाँ करेगा आपके इस महीने जो जनवरी में, ये आपको इस तरह का देगा। मतलब आपके स्पाउस अगर अलग भी रह रहा है तो आप इस समय में वो साथ आ जाएगा, आप लोग साथ रहेंगे। दैट विल बी ए प्लेजरेबल मोमेंट, आपके लिए अच्छा सुखद माहौल देगा शुक्र यहाँ से। शुक्र यहाँ से सप्तम से देख रहा है आपके लग्न को, शुक्र की एक ही दृष्टि होती है सप्तम। तो लग्न में क्या लिखा है? देखिए 4 लिखा हुआ है। अब 4 मतलब चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या हुआ? आप देखिए यहाँ चंद्रमा लिखा है। चंद्रमा क्या हुआ? इससे एनिमिटी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको एक्सेसिव जो है वो प्लेजर नहीं लेना है इस समय में। शुक्र यहाँ से देख के आपके फैमिली, आपके स्पाउस के साथ आपके अच्छे मोमेंट बिताएगा जनवरी के मंथ में। लेकिन क्या है, इस शुक्र के चलते आपको मानसिक तनाव भी होगा, तो शक नहीं करना है, ठीक। यानी स्पाउस पे कैसा शक? सोचिए शुक्र का शक क्या होता है? सेंसुअल, यानी कि आपके जो प्लेजर है उसका शक, यानी कि आपको अपने स्पाउस पे आपको शक नहीं करना है। ये शक जनरेट करेगा आपके मन में कैसा भी। तो शुक्र का ये है, ये आपके जनवरी का है। और शुक्र की महादशा अंतर्दशा है, तो आप यकीन जानिए आप कहीं बाहर जनवरी में घूमने जाने वाले हैं लंबा, अपने स्पाउस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और फुल एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन महादशा अंतर्दशा, शुक्र की महादशा है, तो शुक्र तो आप जानते हैं, देखिए यहाँ मैंने बताया, भले हालांकि शास्त्र कहते हैं कि शुक्र में कहाँ कहाँ दिक्कत है। आपने देखा था कि शास्त्रों ने कहा कि इसके लिए बुध और शुक्र जो है वो पाप फल है। लेकिन शुक्र की महादशा अगर इस जातक के लिए है तो राजा बन जाता है। याद रखिएगा, 20 साल मैंने लगातार दोनों हाथ से पैसा कमाते देखा है ऐसे जातक को, ठीक। तो ये शुक्र था। देखिए अब आपने कहा साहब ये शुक्र आपका अगले महीने जनवरी ठीक ठाक फल देना है। सूर्य बुध यहाँ बैठे हैं आपके 6ठे हाउस में। देखिए 6ठे हाउस में क्या लिखा है? आपका 9 लिखा हुआ है, आपके देखिए सामने है। अब सूर्य बुध 9 का मालिक क्या हो गया? बृहस्पति हो गया। आपने कहा बृहस्पति के लिए एक मित्र ग्रह है सूर्य का, अब बुध के लिए ठीक ठीक है। यानी सूर्य बुध आपके 6ठे हाउस में बैठ के इसने शत्रुओं को बढ़ावा नहीं दिया होगा, लेकिन आपको वर्क लोड बढ़ गया होगा, यानी कि आपको टायर्डनेस होने लगेगी, काम का लोड थोड़ा बढ़ जाएगा देखिए जनवरी में।
तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, आपके वर्कलोड आप पे बढ़ेगा। व्याधि दिखाता नहीं है, थोड़ा सूर्य बुध की युति, बुधादित्य कहते हैं लेकिन आपके छठे का बुधादित्य कोई मतलब नहीं रहता। तो बुध यहाँ पे क्या है, थोड़ा पानी में फिसलने से देखिएगा, पानी में फिसलने से हल्का सा चोट चपाट दिखती है। और सन सूर्य से, अगर ये बुध सूर्य अकेला होता तो मैं आपसे कहता सनबर्न टाइप का या किसी से जलने टाइप का योग बनेगा। सूर्य बुध यहाँ बैठा है छठे हाउस में, तो यहाँ पे आपका, और बृहस्पति की राशि का होकर बैठा है, जो इसका कोई दुश्मन नहीं है इन दोनों का, तो ये यहाँ पे पानी से हल्का सा खतरा देगा। और पानी से खतरा देगा, देखिए ध्यान सुनिएगा, किसको, यहाँ लिखा है 9, 9 का मालिक क्या हुआ, बृहस्पति, बृहस्पति, और कहाँ लिखा है ये 12, इसका भी मालिक बृहस्पति है। देखिए ध्यान से देखिएगा, और 1 2 3 4 5 5th दृष्टि होती है बृहस्पति की, यानी कि ये पंचम दृष्टि से ये आपके जो है इसको देख रहा है, लग्न को। तो ये कहाँ से किसको खतरा होगा पानी से फिसलने का, आपको स्वयं होगा, किसी और को नहीं होगा, आपकी संतान को नहीं, आपके स्पाउस को नहीं, आपको होगा। और सूर्य बुध यहाँ बैठे हैं, इन्होंने कोई दिक्कत नहीं लाया। जैसे ही यहाँ पे सूर्य बुध यहाँ से यहाँ आएंगे, देखिए कब आएंगे, 15 जनवरी को, और 17 जनवरी को शनि शिफ्ट हो जाएगा। तो 15 जनवरी को यहाँ आएंगे तो शुक्र, सूर्य और शनि की युति बन जाएगी। ये 2 दिन 15 to 17, ये 2 दिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अपने आपको देखिए हल्का सा मार्केश लौटता है ऐसे में, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे शुक्र और सूर्य आके क्या होता है, इनका इंटेंगलमेंट ऐसे हो जाता है कि ये शनि को ये भुला देते हैं कि तू अपनी राशि का होके बैठा है, तो उसमें ये मार्केश प्रबल हो जाता है। तो शनि की अगर महादशा अंतर्दशा चल रही हो, उसमें शुक्र की पत्यंतर है, मतलब अंतर्दशा है, तो ये ध्यान रखना है आपको, हल्का सा 2 दिन का मार्केश आएगा ये, जो तकलीफ दे सकता है। उसके बाद शनि जब यहाँ आ जाएंगे तो क्या होगा बताया मैंने आपको, बृहस्पति का आपका स्पष्ट है। मंगल देव इस आने वाले महीने कहाँ बैठे हैं, आपके भाग्य कर्म लाभ वाले खाने में बैठे हैं, देखिए मंगल। और क्या लिखा है वहाँ, अगेन संख्या देखिए 2 लिखा है, देखिए 2 का मालिक क्या हो गया, आपने कहा 2 का मालिक शुक्र हो गया, ठीक है, आपने इनके लिए कंफर्टेबल हाउस है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने बताया था आपको 1 2 3 4 5 6 7 से ये जब आपके 5th हाउस को देखेंगे तो ध्यान देना है आपको संतानों में क्या, ये बताया था मैंने आपको। विद्या संतान वाले पक्ष को हल्का सा इफेक्ट करेगा, तो अनफेयर मीन्स आपको यूज़ नहीं करना है, खासकर तब जब तक ये शनिदेव यहाँ से यहाँ ना बैठे हों। जब तक यहाँ बैठेंगे 2.5 साल तक आपको 17 जनवरी के बाद स्टूडेंट को संभल के चलना है, और आप पढ़ेंगे तो यकीन जानिए 101% सिलेक्शन है। इससे अच्छा योग स्टूडेंट के लिए कभी नहीं बनता कि शनि की दृष्टि पड़ रही है और बिल्कुल देखिए मंगल की राशि में पड़ रही है, बस आपको मेहनत करनी है। ये आपका ये है, मैंने बताया आप इस महीने में इस आपका ठीक ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं कैसी भी। और इस साल के लिए आप तैयार रहिए, आपका एक्सपेंडिचर खर्चा होगा लेकिन अच्छे काम में होगा, और वो पैसा भी निकल जाएगा। देखिए सबसे मज़े की बात यह है, कर्क लग्न में एक खासियत है कि जो एक्सपेंडिचर होगा आपके अच्छे काम में, वो पैसा भी आपका हफ्ते डेढ़ महीने में सब निकल आएगा। अब कैसे निकल आएगा आप समझ ही रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। और मैक्सिमम जातक शुरुआती दौर में स्ट्रगलिंग होते हैं, बड़े उन्होंने स्ट्रगल झेले होते हैं, लेकिन बाद में ये हमेशा पनपते हैं। तो कर्क लग्न वाले हमेशा थोड़ा चंद्रमा के स्पाइक से इफेक्टेड होते हैं। चंद्रमा मैंने बताया मोमेंटरी चलता है ऐसे, तो ये ध्यान रखें आपके लिए अगला महीना जो है ठीक जाना है, बढ़िया जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले 2.5 साल मैंने स्टूडेंट्स को वार्न कर दिया कि आप पढ़ेंगे 2.5 साल में आप सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल देंगे, सब कुछ भूल जाइए, क्योंकि न्याय देखने वाले शनिदेव आपको देख रहे हैं, आपके विद्या संतान वाले खाने को। तो आपको विद्या में बिल्कुल ध्यान रखना है, मेहनत से पढ़ेंगे, 101% सिलेक्शन होगा। मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना। अमावस्या होगी इस बार 21 तारीख को, तो कर्क लग्न है। कर्क लग्न क्या होता है, उसकी गोत्र से इफेक्टेड होता है। तो अमावस्या को आप अगर हो पाएँ तो विष्णु हविष्यहस्त्र नाम का जाप करें, ये हमेशा किया कीजिए। देखिए इसको समझिए आप कि अमावस्या में उसके बाद आपका जो है जो पंचक चलते हैं, पंचक में आपको कोई पूजा की एडवाइस देगा नहीं इस तरह की, मैं बता रहा हूँ आपको, कीजिएगा पंचक में। और आपके पितर पक्ष में कोई पूजा हो या ना हो, आपसे आपको इतना ध्यान रखना है कि विष्णु हरि सहस्त्र नाम का पाठ करना है। या नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है 4 पन्ने पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, कहीं जाते हैं जाप करते रहिए, ये ज़िंदगी सुधार देगा कर्क लग्न वालों की। ध्यान रखना है, विष्णु हरि को अगर पूजा करते हैं तो टीका किससे लगता है, टीका लगता है चंदन से, टीका नहीं लगता, चंदन लगाते हैं। हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को। तो मेरे ख्याल से पर्याप्त है इतना आप लोगों के लिए। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।